जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते सांसों की क्या भरोसा। जीवन के है जो ज्योति, जीवन के है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन का है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। जीवन के है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बात बनते बनते जीवन के है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए, तेरे साथ जाए, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग में से बादशाह, यूं हाथ मलते मलते। गए जग से बादशाह, यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते। अब ना किया सुमिरन, अब ना किया सुमिरन, अब तो हरि सुमरने। कह रही है जिंदगी की ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते। जीवन के है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। कब किसका सांस कहाँ रुक जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जहाँ तक हो सके जीवन का उपयोग करें, सांसों का उपयोग करें। हर क्षण हमारे एक क्षण भी, एक सांस भी व्यर्थ न जाए। जीवन हमारा सत्कर्म में चला जाए, परोपकार में चला जाए। धन्य जीवन है वही जो
औरों के लिए होता है, वह जीवन बड़ा धन्य है जो समाज के उपयोग आ जाए। जहाँ तक हो सके अपना शरीर और शरीर की जिंदगी के यावत समय परमार्थ में बीते। आदमी संसार में बहुत मिलते हैं, धन बहुत लोगों के पास है, लेकिन इसका सदुपयोग हो ये बहुत कम लोग, कुछ लोग औपचारिकता निभाते हैं। एक सेठ रहा और उनका एक मित्र था, दोनों दो आते थे एक संत के पास। संत के पास आते थे, वो तगड़ा था लेकिन निर्धन था बेचारा। तगड़ा था, शरीर से खूब हष्टपुष्ट, लेकिन निर्धन था। वह आता था, गुरु जी के पास आकर के बैठते थे, कहते थे महाराज क्या करें, शरीर तो अच्छा है लेकिन हमारे पास धन ही नहीं। धन होता तो महाराज आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, हम खूब आपको दान करते, किसी प्रकार की व्यवस्था की आपकी चिंता करने नहीं देते। वो चला जाता तो दूसरा आता, वो बेचारा बड़ा पतला दुबला था, बड़ा मुश्किल से तो सीढ़ी में चलता तो 3 बार तो हाँफता, कहते फिर सांस लेता, इतना कमजोर सिंगल हड्डी, बड़ा सांस रोक करके कहता, 3 बार तो सांस लेता, महाराज क्या बताएं, शरीर ठीक नहीं है, न था आपका शरीर को खूब दबाता। अब करोड़पति था, उनके पास धन बहुत था। वो कहते महाराज शरीर ठीक नहीं है, न था आपके शरीर का खूब मर्दन करता, दबाता। तो संत उनके दोनों को बात सुन करके हंसते थे। संत उनको देख करके नहीं हंसते थे, उन दोनों की बातों को सुन करते थे। एक के पास धन है लेकिन धन का वो सदुपयोग नहीं करना चाहता, और एक के पास ताकत है, शरीर अच्छी है लेकिन धन नहीं, उसकी रोना रो रहा है। तो अधिकतर लोग जो रोना रहता है, रोना उसी का रोता है जो होता नहीं, और जो है उसको समझ में आता है। तो कहने का मतलब हमारे पास जो है उसी में अपना जीवन सात्विक ढंग से जीते जीते परमार्थ का काम करे। तो साहब कहते ये सांस कब छूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार होता है बुढ़ापा में कर लेंगे, हमारे बस की बात है, हमारे हाथ में, कह महाराज अभी कुछ दान दक्षिणा कर ले, अरे नहीं हाथ में रखे, अरे भाई हाथ भी तुम्हारे वश में थोड़े। एक आदमी के हाथ हमारे बस में नहीं, तो चलो दीवार में एक अलमारी बनाए उसमें लगा दी, वैसा इसमें है, अब हाथ में है महाराज। अच्छा तो क्या हुआ, उनको लकवा मार गया, बुढ़ापा में लकवा मार गया। लड़के लोग जानते थे अलमारी में पापा पैसा रखा, अब लकवा मार गया तो हाथ से न तो कुछ कर सकते था और नहीं बोल सकते थे, जुबान को भी लकवा मार गया। लोगों ने कहा कि अब मरने का समय आ गया, कुछ दान धर्म करो। तो डोकरा ऊ करते थे, अलमारी तरफ इशारा करते। लड़के लोग तो समझ गए, लेकिन लड़के लोग भी बड़ा चतुर थे। अब बाप तो जा रहा है साथ साथ धन चला जाएगा। लोगों ने कहा इशारा किया तो क्या यार तुम्हारे पिताजी कुछ इशारा करता है। लड़के तो समझ गए पिताजी धन में अलमारी में धन रखा है, इसके लिए इशारा कर रहा है। तो बड़े चालाकी से काम लिया, कहे पिताजी कह रहे हैं कि मकान में सारा धन लगा दिया, हम ये कह रहे हैं। अब बाप तो जा ही रहे आखिर, और साथ साथ धन भी ले जाएगा, तो धन तो कम से कम बचा कर रख लो। तो उन्होंने कहा इशारा, बात पिताजी कह रहे हैं कि मकान में सारा पैसा लगा दिया, अब धन कहाँ है जिसे दान करूं। कई बार होता ना आदमी का हमारे वश में हम कर लेंगे, अरे आपके हाथ भी आपके वश में नहीं है। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। शरीर सुंदर है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, तब तक हमें परमार्थ काम कर लेना चाहिए। वह व्यक्ति धन्य है जो संत गुरुजनों के सानिध्य आकर के समय समय से संत गुरुजनों का सत्संग सुना करते। आजकल सत्संग के नाम पर, जागरण के नाम पर कुसंग होता। बीड़ी सिगरेट खूब पिएंगे, रात रात भर जागरण करेंगे, और सुबह जब नशा चढ़ गए ना, आज का जागरण बहुत अच्छा जमा, खाक जमा। तो लोगों की आज कुसंग को भी सत्संग कहते, और
कुछ उसको समझाओ, भाई ये मत खाओ वो मत पियो, तो आपकी खोपड़ी और खा जाएगा वो। तो ऐसे कुसंग में क्या सीख पाएंगे बताओ। सत्संग के नाम पर जहाँ कुसंग होगा तो क्या सीख पाओगे। इसलिए भर्तरी जी ने बड़ा अच्छा कहा था, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जाने के तब कई किए यह फल होत प्रत्यक्ष। सत्संगत मिल जाए और बिना गरीबी भी एक सहज स्वच्छ और सात्विक भोजन मिल जाए, बिना कृपणता के, बिना गरीबी के, स्वच्छंदता, सत्संगत स्वच्छंदता, स्वतंत्रता हो, मन में किसी प्रकार के बंधन ना हो, और बिना कृपणता भक्ष, बिना कृपणता दरिद्रता के सहज सात्विक भोजन मिल जाए। न जाने कौन से ये प्रारब्ध के तप है, हमने कौन सी तपस्या किया जिसका प्रारब्ध, जिसका फल में ये मिल रहा है। इसलिए जिस व्यक्ति को सुंदर सत्संग मिल रहा हो, संत गुरुजनों के सानिध्य बैठ करके या संत गुरुजनों के सानिध्य रह करके, वह आदमी सौभाग्यशाली, ये राजा भर्तरी कहते हैं। यद्यपि भर्तरी राजा थे, वे नहीं कहते कि वह आदमी धन्य है जिसको राजपाट मिला हुआ है, वह व्यक्ति धन्य है जिसको पत्नी और बच्चे मिले हैं, ये नहीं कहते। वे कहते हैं धन्य है वह व्यक्ति जिनको सत्संग मिला है और दिल उसका स्वतंत्र है, बिना गरीबी के भक्ष सुंदर सात्विक भोजन मिल रहा है, वह व्यक्ति धन्य है। तो निश्चित संत गुरुजनों के सानिध्य में आकर कुछ सत साहित्यों को पढ़ करके या सत्संग सुन करके जो भी ज्ञान की बातें सुनने को मिलता है, बड़े धन्यभागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। और बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंद।